मैं जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के मालिक ने बड़ा घोटाला कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सालों से चल रही कंपनी एक ही झटके में बंद हो जाएगी। और हुआ भी वही। कंपनी के बंद होते ही सैकड़ों कामगार एकदम बेरोजगार हो गए। मैं भी उन्हीं में से एक था। मुंबई जैसे बड़े शहर में किराए पर रहना वैसे ही आसान नहीं था। ऊपर से नौकरी भी चली गई। सच कहूं तो उस दिन मुझे लगा कि जैसे जिंदगी थम सी गई है। गांव से तो मैं एक ही उम्मीद लेकर आया था, कुछ पैसे कमाऊंगा, घर भेजूंगा और वहां अपने लिए एक पक्का मकान बनाऊंगा। क्योंकि मेरा गांव का घर मिट्टी का था। जब भी कोई लड़की का रिश्ता आता तो घर देखकर ही सामने वाले मना कर देते। दिल पर कितनी चोट लगती थी, ये कोई नहीं समझ सकता। गांव में ना खेती का सहारा था, ना ही कोई और रोजगार। मजबूरी में ही शहर आना पड़ा। मैं पिछले 2 साल से उसी कंपनी में काम कर रहा था। धीरे धीरे सब ठीक चल रहा था, मगर अचानक कंपनी के ताले पड़ जाएंगे, इसका मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था। नौकरी छूटते ही जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही दिन से मैंने हर जगह काम ढूंढना शुरू किया। मैंने सोच लिया था कि अब काम छोटा बड़ा नहीं देखूंगा, जो मिलेगा वही कर लूंगा। पर बड़ी कंपनी में जगह बनाना इतना आसान नहीं था। काफी घूमने के बाद मुझे एक बड़ी राशन की दुकान में नौकरी मिली। तनख्वाह भी ठीक थी और सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरा किराए का कमरा दुकान से ज्यादा दूर नहीं था। आने जाने में भी आसानी होनी थी, इसलिए मैंने तुरंत नौकरी स्वीकार कर ली। मार्च की पहली तारीख से मैंने काम शुरू किया। दुकान बड़ी थी, ग्राहक भी दिन रात आते रहते थे। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने काम अच्छे से सीख लिया। अब 15 दिन हो गए थे और सब कुछ संभलने लगा था। दुकान के मालिक बड़े ही अच्छे इंसान थे, उम्रदराज थे और मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे। काम में छोटी मोटी गलती हो भी जाती तो प्यार से समझा देते। दुकान में एक आंटी भी काम करती थी, वो छोटे छोटे काम संभाल लेती। हमारी राशन की दुकान के बगल में ही एक फूलों का सुंदर सा बुके शॉप था। बाहर से ही वह दुकान किसी बगीचे जैसी लगती थी। एक दिन दुकान के मालिक ने राशन की दुकान को पूरे 15 साल पूरे होने पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उस दिन उन्होंने मुझे प्रसाद की मिठाई बांटने की जिम्मेदारी दी। मिठाई का डिब्बा लेकर मैं आसपास की दुकानों में गया और लोगों को मिठाई बांटने लगा। सबको बुलाना, बात करना, ये सब काम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। आखिर में मैं उसी फूलों की दुकान पर पहुंचा जो हमारी दुकान के बिल्कुल पास थी। दुकान के बाहर खड़े होकर झांका तो अंदर कोई नजर नहीं आया। बाहर रखे फूलों के बुके इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं कुछ पल वहीं रुक गया। लाल गुलाब, सफेद लिली, सब जैसे अपनी खुशबू से मुझे रोक लेना चाहते थे। मुझे पहले से पता था कि इस दुकान को एक औरत चलाती है। सोचा शायद वो अंदर होंगी। मैंने आवाज लगाई, मैडम सुनिए। मैडम 2-3 बार पुकारने के बाद अचानक वो उठी और सामने आ गई। शायद वो नीचे झुककर फूल सजाने में लगी थी, इसलिए पहले मुझे दिखाई नहीं दी। उनकी सूरत देखते ही ऐसा लगा जैसे इस फूलों की दुकान की असली रौनक वही हो। वो मुस्कुराए और बोली, हाँ बताए क्या चाहिए। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। मैं धीरे धीरे काउंटर के पास पहुंचा और हाथ में रखी मिठाई आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं बगल की राशन की दुकान में काम करता हूँ। आज हमारी दुकान को पूरे 15 साल पूरे हुए हैं। उसी अवसर पर मिठाई बांट रहे हैं, ये लीजिए। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, अच्छा हाँ, मैं तो रोज ही देखती हूँ तुम्हें। तुम यहीं बगल की दुकान में काम करते हो ना। मैं थोड़ी हैरानी से बोला, सच कह रही हैं। मुझे तो लगा आप मुझे पहचानती भी नहीं होंगी। वो मुस्कुराए और बोली, अरे रोज देखती हूँ तो भला कैसे नहीं पहचानूंगी। इतना कहते हुए उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और मिठाई ले ली। मैं उसे देखता ही रह गया। उसकी दुकान जितनी सुंदर थी, खुद वह उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने सफेद रंग का सूट पहन रखा था। फूलों से सजी दुकान के बीच सच में वह किसी परी जैसी प्रतीत हो रही थी।
मुझे तो लगा जैसे फूलों के बीच कोई तितली आकर ठह गई हो। उस पर समझ ही नहीं पाया कि नजरें फूलों पर टिकाऊं या उस पर। मेरी नजरों का हाल भांपकर वो हल्की शरारती मुस्कान के साथ बोली, क्या हुआ? इतनी देर से क्या देख रहे हैं? जैसे उसे साफ साफ पता चल गया था कि मेरी नजरें उसी पर जमी हैं। मैं छे गया और जल्दी से खुद को संभालते हुए बोला, ना नहीं कुछ नहीं, आपकी दुकान के फूल बहुत सुंदर है। मतलब मुझे बुके बहुत अच्छे लगे। वो मुस्कुराए और बोली, अच्छा सच में आपको पसंद आए? मैंने तुरंत कहा, हाँ बहुत खूबसूरत है। जब मैं जाने लगा तो मैंने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वह मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में उस समय कुछ अलग ही चमक थी, एक अनकही सी फीलिंग्स। मैं उसे रोज देखता था, लेकिन आज पहली बार इतने करीब से देखा था। वो उम्र में मुझसे थोड़ी बड़ी थी, मगर उसकी खूबसूरती किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी। मैंने मन को काबू में किया और वापस अपनी राशन की दुकान पर लौट आया। आज दुकान की सालगिरह थी, इसलिए मालिक ने बाहर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। राह चलते लोगों को और ग्राहकों को समोसे और मोतीचूर के लड्डू बांटे जा रहे थे। इस काम में मदद के लिए कुछ लड़कों को भी बुलाया गया था। हमारा मालिक बड़ा दिलदार इंसान था। वह ग्राहकों से हमेशा प्यार से पेश आता, दाम भी वाजिब रखता और सामान की क्वालिटी भी बढ़िया रखता। इसी वजह से आसपास के लोग हमेशा हमारी दुकान पर ही आते थे। धीरे धीरे दोपहर हो गई। ग्राहकों की भीड़ थोड़ी कम हुई, मगर नाश्ता बांटने का सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। दुकान में ग्राहकों की भीड़ थोड़ी कम हुई थी। तभी मेरे मालिक ने मुझे आवाज लगाई, अरे वैभव, तूने नाश्ता लिया क्या? मैं तुरंत बोला, नहीं अंकल, अभी नहीं। असल में मैं अपने मालिक को प्यार से अंकल कहकर बुलाता था। वो मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर जल्दी जा और हमारे दोनों के लिए नाश्ता लेकर आ। मैंने हंसते हुए सिर हिलाया, ठीक है अंकल, अभी लाता हूँ। मैं जल्दी से बाहर गया और नाश्ता बांट रहे लड़कों से 2 प्लेटें ले आया। एक प्लेट अपने मालिक को दी और दूसरी मैंने खुद के लिए रखी। समोसे और मोतीचूर के लड्डू देखकर ही भूख और बढ़ गई थी। हम दोनों ने वहीं बैठकर नाश्ता खत्म किया, लेकिन तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्या बगल वाली फूलों की दुकान में शालिनी जी को भी नाश्ता दूं? मेरे अंदर से जैसे कोई आवाज आई था, क्यों नहीं? मैं तुरंत फिर से नाश्ता बांट रहे लड़के के पास गया और एक प्लेट मांग ली। उस प्लेट में एक गर्मा गर्म समोसा और 2 मोतीचूर के लड्डू थे। प्लेट लेकर मैं सीधे पास की फूलों की दुकान पर पहुंच गया। काउंटर तक गया और अंदर झांक कर देखा तो वो नीचे बैठी फूल सजाने में लगी थी। मैंने आवाज दी, अरे मैडम, आपने खाना खा लिया क्या? वो चौंक कर ऊपर देखती है और कहती है, नहीं, मैं तो दोपहर का खाना नहीं खाती, थोड़ा बहुत नाश्ता ही कर लेती हूँ। मैंने तुरंत कहा, अच्छा तो ये लीजिए, मैंने आपके लिए नाश्ता लाया है। मैंने प्लेट उनकी ओर बढ़ाए और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, इसमें समोसा भी है और मोतीचूर के लड्डू भी, गर्मा गर्म है, अभी खा लीजिए। वो हिचकिचाई, जैसे हाथ बढ़ाने में झिझक रही हो। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखो, मैं ज्यादा टेलिया चीजें नहीं खाती, लेकिन तुम खास मेरे लिए लाए हो तो जरूर खाऊंगी। थैंक यू। तो इतना कहकर उन्होंने समोसा उठाया और एक छोटा सा कॉल लिया। खाते खाते बोली, अरे वाह, समोसा तो वाकई बहुत अच्छा है। मैंने तुरंत पूछा, सच में अच्छा है ना मैडम? वह हंस दी और बोली, हाँ हाँ अच्छा है, लेकिन पहले तुम अपना नाम तो बताओ। मैंने कहा, मेरा नाम वैभव है। वो बोली, अच्छा वैभव, मेरा नाम शालिनी है। और हाँ, तुम मुझे शालिनी ही कहो, बार बार मैडम मत कहा करो, मैं कोई अफसर थोड़े ही हूँ। मैं थोड़ा हिचकिचाया और बोला, ठीक है, जैसा आप कहें शालिनी जी, अगर चाहे तो मैं और नाश्ता ले आऊं। वो मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं वैभव, इतना काफी है, एक समोसा और एक लड्डू ही बहुत है मेरे लिए। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है शालिनी जी, जैसे आपकी मर्जी। मैंने प्लेट उनके पास छोड़ दी और जाते जाते बोला, तो अब मैं चलता हूँ। बाय शालिनी जी। वो मुस्कुराई और बोली,
ठीक है वैभव, थैंक यू नाश्ते के लिए। मैं मन ही मन बेहद खुश होकर अपनी राशन की दुकान पर लौट आया। मेरे मालिक वास्तव में बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी वजह से दुकान में काम करने का मन लगता था। ऊपर से अब शालिनी जी से रोज रोज मुलाकात हो जाने से काम में और भी मजा आने लगा था। कभी बात हो जाती, ये सब मेरे दिन को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देता। मेरे खाने पीने का बंदोबस्त भी अंकल ही करते थे। दोपहर का खाना वही करवा देते। हाँ, शाम के खाने की जिम्मेदारी मेरी थी। उसके लिए मैंने पास की एक छोटे से ढाबे पर बात की थी। वही जाकर रोज रात का खाना खा लेता। दिन ऐसे ही निकलते जा रहे थे। जब भी कुछ पैसे जमा हो जाते मैं तुरंत गांव भेज देता। सपनों में हमेशा वही कच्चा घर घूमता रहता, जिसे मैं पक्का बनवाना चाहता था। कभी कभी दिल में कसक भी उठती थी। काश बचपन में पढ़ाई को लेकर थोड़ा और सीरियस होता तो आज किसी बड़ी नौकरी पर होता। जिंदगी शायद और आसान होती। लेकिन अब तो पढ़ाई की उम्र निकल चुकी थी। इसलिए कभी कभी मुझे अफसोस भी होता था। मुझसे छोटी एक बहन है। माँ पिता ने तय किया था कि पहले उसकी शादी करेंगे और उसके बाद मेरी बहन की शादी में पैसे खर्च होने वाले थे। इसलिए मैं भी अपने खर्चे बहुत सीमित रखता और तनख्वाह से जितना हो सके उतना पैसा बचाने की कोशिश करता। राशन की दुकान पर काम करते हुए मुझे लगभग 1 साल पूरा हो चुका था। मेरी मेहनत देखकर अंकल ने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी थी। इस वजह से मैं बहुत खुश था। एक दिन दोपहर के समय दुकान में बिल्कुल सन्नाटा था। ग्राहक भी बहुत कम थे। तभी मेरे दुकान मालिक ने आवाज दी, अरे वैभव, हमारे पड़ोस में जो फूलों की दुकान है ना, वहां से एक अच्छा सा बुके ला सकते हो। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ अंकल, अभी लेकर आता हूँ। उन्होंने मुझे पैसे थमाते हुए कहा, ये लो 1000 रुपये और उस औरत से कहना कि अच्छी क्वालिटी का बुके देना, और हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगे वही ले लेना। ठीक है अंकल, इतना कहकर मैं फूलों की दुकान की ओर चल पड़ा। पिछले 2-3 महीनों से वहां मेरा जाना नहीं हुआ था, क्योंकि कोई काम ही नहीं था। जैसे ही मैं काउंटर के पास पहुंचा मुझे शालिनी दिखाई नहीं दी। मैंने 2 बार आवाज लगाई, शालिनी। शालिनी तभी अंदर से उसकी आवाज आई, हाँ वैभव, बोलो ना। मैंने नीचे झांक कर देखा तो वह जमीन पर बैठी हुई थी। चारों ओर बहुत सारे बुके रखे हुए थे। शायद वह उन्हें सजा रही थी, इसलिए मुझे पहले दिखाई नहीं दी। मैंने कहा, शालिनी, एक अच्छा सा बुके देना। वो थोड़ी हैरान होकर बोली, अरे वाह, आज कैसे मेरे दुकान पर आना हुआ? बुके खरीदने आए हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अपने लिए नहीं, अपने दुकान मालिक के लिए लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये कहकर वो उठने लगी। उस दिन उसने गोल्डन कलर की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई अचानक उसका पल्लू कंधे से फिसलकर नीचे गिर गया। उस पल उसका आकर्षक शरीर मेरी आंखों के सामने आ गया। उसने जो ब्लाउज पहना था उसका गला थोड़ा बड़ा था और वह नीचे झुकी हुई थी, इसलिए उसके उभार हल्के से दिखाई देने लगे। मैंने तुरंत अपनी नज़र दूसरी ओर फेर ली, मगर कहते हैं ना कि इंसान की नज़र कई बार काबू में नहीं रहती। अगले ही पल मेरी नज़र फिर उसकी ओर गई। शालिनी को तुरंत एहसास हो गया कि उसका पल्लू कंधे से खिसक गया है। उसने जल्दी से पल्लू हाथ में उठाकर वापस कंधे पर डाल लिया। हालांकि उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन उसके सौंदर्य को ढक पाना मुश्किल था। वह थोड़ी घबरा गई, तुरंत पीछे मुड़कर मेरी तरफ पीठ कर ली और पल्लू को और ठीक करने लगी। फिर वहीं से